आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अंतः केंद्र का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, यानी कि इन सेंटर का अगर आपको कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। तो पूरा थ्योरी देखिए इसी वीडियो में और फिर आगे की वीडियोस में हम आपको इस पे क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए अंतः केंद्र की अगर बात कर लें तो एक त्रिभुज है और अंतः केंद्र क्या होता है, कुछ बातें ज्योमेट्री से भी रिलेटेड है तो उसको हम बाद में समझेंगे। कि जैसे एक त्रिभुज है, यहाँ पे एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं, ठीक है, और इसका नाम हम दे देते हैं ABC। तो ABC एक मान लेते हैं कि ट्रायंगल है, ये इस तरीके से आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि पहली बात तो हम जानते हैं कि इन सेंटर आखिरकार होता क्या है, यानी अंतः केंद्र क्या होता है। तो पहले आप ये बात आप अच्छे तरीके से जान लीजिए कि जैसे यहाँ पे ABC एक ट्रायंगल है और अगर हम कोई लाइन कोई भी शीर्ष से खींचे, जैसे आप जान रहे हैं कि ये हमारा पहला शीर्ष हो गया, ये हमारा दूसरा शीर्ष हो गया और ये हमारा कौन सा शीर्ष हो गया, तीसरा शीर्ष हो गया। तो जब हम यहाँ से एक लाइन आपको खींच के दिखाते हैं तो सामने वाली भुजा पर ये लाइन आती है और मिल जाती है। और मिलने के बाद आप देखते होंगे यहाँ वाला जब कोण, यानी कि इस कोण को अगर दो भागों में विभक्त कर देती है, यानी कि ये दोनों भाग बराबर हो जाते हैं आपस में, तो हम ऐसा कहते हैं कि ये जो चीज है वो आपका, यानी कि इन सेंटर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर आपको हल्का सा जानकारी मिला। अब देखिए क्या है कि पहला वर्टिसेस से हम इस लाइन को मिला दिए और इस कोण को क्या कर रहा है, बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। अब हम यहाँ से मिला देते हैं इस लाइन के सामने वाली भुजा को, तो इन दोनों को क्या कर रहा है, वो बराबर बराबर भाग में, अगेन इन दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। जरूरी नहीं है कि ये दोनों जितना बराबर होगा इतना दोनों ये भी बराबर होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। और अगला पॉइंट देखिए, जब हम इन दोनों को आपस में मिला देते हैं तो ये वाला जो सेक्शन है, यानी आप समझ सकते हैं ये सेक्शन और ये सेक्शन आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाता है, यानी कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि जब किसी त्रिभुज के शीर्षों के, जब किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक, क्या बोल रहा है, कोण समद्विभाजक किसी बिंदु पर मिलते हैं और ये उसका बिंदु हो गया, यानी कि ये कौन सा है, ये लाइन जो है क्या है बताइए, कोण समद्विभाजक। इसको हम लोग बोलते हैं कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक इसका नाम है। तो हम बोल सकते हैं इन सेंटर क्या है, तो इन सेंटर को हम I द्वारा सूचित करते हैं, यानी कि अंतः केंद्र हम इसको बोल सकते हैं, यही आपका अंतः केंद्र है, ठीक है। अंतः केंद्र का मतलब इन सेंटर, तो अल्टीमेटली इन सेंटर हो गया। ये अल्टीमेटली एक बात क्या है इसमें समझने लायक कि अगर हम किसी भी ट्रायंगल के कोण समद्विभाजक को मिला देते हैं और वो जिस बिंदु पर जाके कट जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेंटर, यानी अंतः केंद्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी कि कोण समद्विभाजक का मिलना, सिंपल भाषा में अगर बात करें, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक का मिलना, मिलना ही क्या कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है। तो कोण समद्विभाजक का मिलना क्या कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है। देखते हैं कि इन सेंटर के बारे में तो आपने जान लिया, अब इन सेंटर से आगे की प्रॉपर्टी को हम जानते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे इन सेंटर की प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम जाने यहाँ से तो क्या होता है, पहले आपने एक बात तो जान लिया है कि इन सेंटर होता क्या है, जहाँ सभी कोण समद्विभाजक एक बिंदु पर मिल जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। इन सेंटर की प्रॉपर्टी तो जैसे जानते हैं कि ए के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, ए, बी के सामने वाली भुजा को बी और सी के सामने वाली भुजा को सी बोलते हैं। अब ये है क्या, पहले आप समझ लीजिए, ए के सामने वाली भुजा, तो ये बात हो गया, ये एंगल जो डिनोट कर रहा है, ए जो कैपिटल है वो एंगल डिनोट कर रहा है, जबकि जो स्मॉल ए है वो इसके लेंथ को डिनोट कर रहा है, यानी भुजा को डिनोट कर रहा है। अगर हम बोले कि बी है जो एंगल को डिनोट कर रहा है और ये इसकी क्या कर रहा है, भुजा को डिनोट कर रहा है, और ये सी, तो ये सी जो होगा आपको ये थोड़ा बड़ा लिखना है और ये छोटा, यानी कि सी लेंथ को दिखा रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब एक हम एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि इन सेंटर जो बनता है वो बनता ही किससे है, एंगल बाइसेक्टर से, यानी इस कोण को बराबर दो भागों में क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। अगर ये दोनों आपस में बराबर बराबर विभाजित हो गए, ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारा कोई इन सेंटर यहाँ पे आया होगा, यानी इन सेंटर मतलब एक लाइन हम यहाँ से भी इस शीर्ष पे खींचेंगे तो इन दोनों को विभाजित करेगा, और यहाँ से हम एक लाइन खींच देंगे यहाँ पे तो इन दोनों को भी विभाजित करेगा। तो दिस इज कॉल्ड इन सेंटर। अब ये इन सेंटर का पूरा कहानी है,
अब देखिए कि जब आप इन सेंटर को बना लिए यहाँ पे ये इन सेंटर आया है, तो उस यानी कि तीनों के कौन समद्विभाजक मिले होंगे एक जगह पे, तो ही तो इन सेंटर बना होगा, अभी तो दिखाई देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे कि इन सेंटर जब आया है तो एक चीज होता है कि जैसे ही आपको भुजाओं का लेंथ पूछा जाता है तो ज्योमेट्री में एक रूल होता है, उस रूल को आप याद रखिएगा कि यहाँ पर जब सेंट्रॉइड होता है तो इसको 2:1 में बांटता है, यानी कि केंद्रक जब होता है तो ये पूरा 2 होता है, ये पूरा 1 होता है। लेकिन इन सेंटर में ऐसी स्थिति नहीं होती है। इन सेंटर में क्या होती है कि जो ये वाला भुजा होता है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का इन सेंटर के ऊपर वाला भाग, वो इन दोनों के भुजाओं का योगफल होता है, यानी क्या हो जाएगा, b + c के बराबर हो जाएगा। बोलिए होगा। और ये जो भुजा यहाँ से नीचे का आपको दिख रहा है, इन सेंटर के नीचे वाला पार्ट जो दिख रहा है, वो आपका कितना हो जाएगा, तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि a हो जाएगा। तो आपको अगर ज्योमेट्री में इस बात को पता करना है, यानी कि ये तो वापस क्या चीज को दिखा गया बताइए, इन सेंटर को दिखा गया कि नहीं, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र के नाम से जानते हैं, इसको तो अंतः केंद्र के नाम से जानते हैं। तो अब अगर हम ध्यान से देखेंगे कि ज्योमेट्री में एक बार ये वाला पॉइंट पूछ लिया जाता है कि AI और बटा में नीचे हम इसको क्या मान लें, D, तो AI बटा ID अगर पूछा जाएगा और तीनों भुजा का आपको अगर क्या पता रह जाए बताइए, तीनों भुजाओं का आपको क्या पता रह जाए, वहां पे लेंथ अगर पता हो तो दो भुजाओं के लेंथ। अच्छा एक और बात है कि हम लिख देंगे BC बटा कितना लिख देंगे बताइए, A लिख देंगे, ठीक है। तो भाई आप तो ये भी जान सकते हैं ना कि अगर ये E रहा और यहाँ से हम लेंथ खींच दिए इधर की ओर, तो आपको अगर निकालना पड़ गया यहाँ पे बताइएगा कि अगर इस तरह का कंडीशन आ गया, देखेंगे आप ध्यान से कि अगर ये ABC आपने लिया और इस ABC को आप बिहाफ में यहाँ लेके चले गए और इसको कितना मान लिया आपने, I, ये I मान लिया, यहाँ पे इन सेंटर इधर होगा और ये मान लेते हैं E हो गया। तो आपको जब निकालना होगा, क्योंकि A के सामने वाली भुजा A, B के सामने वाली भुजा B और C के सामने वाली भुजा C, तो अगर हम आपसे बोलें कि भाई बताइए कि BI बटा आपको IE निकालना है तो आप कैसे निकाल देंगे, ईजी हो जाएगा। तो जैसे हम देखें कि इस लेंथ में ऐसे घुमा हुआ है, तो इसके दोनों बगल वाले साइड को जोड़ दीजिए, तो क्या जुड़ेगा आपका A + C और इसके बटे वाले भाग का ये लेंथ हो जाएगा B, यानी हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं। तो आप तीसरा भी रेशियो खुद से निकाल लेंगे, लेकिन बात हम कर रहे हैं कहाँ की, कोऑर्डिनेट निकालने की। अब हम इन सेंटर के बारे में पूरा जान लिया है, अब हम कोऑर्डिनेट निकालने के पीछे चलते हैं, ठीक है। देखिए अब हम जानते हैं कि इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकालेंगे, तो उसको समझ लीजिए थोड़ा सा। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इन सेंटर के प्रॉपर्टी के बाद अब आपको इन सेंटर का पॉइंट निकालना सिखा रहे हैं, कोऑर्डिनेट निकालना सिखा रहे हैं विद प्रूफ के साथ, ठीक है। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, तो याद हो जाएगा आपको ये कि अगर ये बात तो आपको पता है कि अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं तो कौन समद्विभाजक मिलते हैं, तो एन सेंटर बनता है, यानी हम यहाँ से एक एन सेंटर वाला स्थिति क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ से भाई एन सेंटर निकाल लेते हैं, यानी कि इसी का कोऑर्डिनेट निकालना है। आई का ही तो कोऑर्डिनेट निकालना है कि और किसी चीज का निकालना है नहीं। तो हम पॉइंट मान लेते हैं, पहले इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी के अंतर्गत। और सी के अंतर्गत मान लेते हैं तो ए को हम मानते हैं, बताइए x1 y1 मानेंगे होगा। बी को हम क्या मान लेंगे बताइए, बी को मानेंगे x2 y2, बी को क्या मानेंगे x2 y2 और सी को क्या मानेंगे बताइएगा, सी को मानेंगे हम लोग x3 कितना y3 मानेंगे, x3 कितना मानेंगे y3। ए के सामने वाली भुजा को ए, बी के सामने वाली लेंथ को बी और सी के सामने वाली लेंथ को सी। अब आप बताइए कि कितना ईमानदारी से आप कह सकते हैं कि ये b प्लस सी होगा तो ये तो a होगा, इस दोनों का अनुपात होगा कि नहीं होगा। बोलिए, पूरा पूरा बात मालूम है। और हमें निकालना है कौन सा बिंदु, इसका निकालना है। भाई आप एक बात तो यहाँ से और ध्यान दे सकते हैं, समझिएगा। पहले आपको इसको निकालने के लिए देखिएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट आपको निकालने की आवश्यकता है, यानी यहाँ पर जो पॉइंट है ये बिंदु जो है वो निकालने की आपको आवश्यकता है। ये नहीं निकलेगा तभी तो ये पूरा एक तरीके का ये एक लाइन बन जाएगा, ये a बन जाएगा x1 कितना y1 के क्रिएटर में आएगा, ये बन जाएगा i और ये बन जाएगा आपका मान लेते हैं इसको कितना d मान लेते हैं, तो ये एक d बन जाएगा पॉइंट, जिसका अगर कोऑर्डिनेट हमको पता लग गया
तो भाई ये तो b प्लस सी में और ये अनुपात में बट रहा है। तो ये हो गया पहला कोऑर्डिनेट, ये हो गया दूसरा कोऑर्डिनेट और ये हो गया m/n। नहीं हुआ m/n सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से वो चल रहा है अभी फिलहाल के लिए। तो सबसे पहले हमारा चांस कहाँ लगना चाहिए, d निकालने के प्रति आना चाहिए। अब बताइए d कैसे निकलेगा। तो अगर किसी लाइन का जैसे अगर हम मान लेते हैं यहाँ b है और यहाँ c है, तो अगर किसी लाइन का आपको निकालना है बीच का पॉइंट d का, तो अगर ये x2 y2 है, हम यही से समझा देते हैं, और ये x3 y3 है, ये अगर दिया हुआ है तो ये किस रेशियो में डिवीजन है, ये तो बात आपको पता है नहीं। क्या ये बात आपको पता है कि किस रेशियो में ये इसका डिवीजन किया गया है? इस रेशियो का डिवीजन तो आपको मिल नहीं रहा है। तो आप लोग कैसे फिर इस चीज को आप लोग कन्वर्ट करिएगा, ये बताइए। यहाँ से देखिए एक और पॉइंट है, आपको ध्यान देना होगा कि जब कोई एंगल बाइसेक्टर, एक और नया पॉइंट ध्यान से समझते हैं, ये दोनों हमें निकालना है। और ये दोनों हम कैसे निकाल पाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ज्योमेट्री लगेगा यहाँ पर फिर से। अगर कोई ABC ट्रायंगल है और उसके सामने वाली भुजाएं हैं और इसका ये कौन समद्विभाजक है, आप पढ़े होंगे या आपको आगे पढ़ाया जाएगा ज्योमेट्री में कि अगर ये चीज दिया हुआ है कौन समद्विभाजक, इस चीज को अगर हम कौन समद्विभाजक मान लेते हैं तो जिस रेशियो में ये भुजाएं होती हैं उसी रेशियो में ये भी भुजाएं होती हैं, यानी ये C हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा B, इसी भुजाओं को बांट देगी। बात समझ में आ गया। इसका मतलब कहने का कि भाई अगर कोई ट्रायंगल है और उसके 2:3 में विभाजित कर रही है तो इसका जो बेस भी होगा वो कितने में विभाजित होगा, 2:3 के ही बेस में विभाजित हो जाएगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, ये भी रूल आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ से इस बात को समझ गए कि जो ये बात आप क्लियर समझ तरीके से देख लिए होंगे, तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं है, अगर कोई ट्रायंगल में ये एंगल बाइसेक्टर है तो इन दोनों को बराबर बराबर भागों में विभाजित कर रही है। तो C और B में तो इसका बेस भी किस हिसाब से विभाजित होगा, C और B में विभाजित होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं C और यहाँ लिख सकते हैं, बताइए कितना B, m1 m2 भी आ गया। अब हम ये कोऑर्डिनेट तो एक लाइन पे सेक्शन फार्मूला निकाल के आराम से निकाल सकते हैं। आपको बताए थे क्या, इसका इसके साथ mx2 बोले थे, mx2, तो बताइए क्या आएगा, cx3 आएगा। क्या आएगा बताइए, cx3 आएगा। ठीक है, cx3 के बाद क्या आएगा बताइए, bx2 आएगा। अरे cx3 प्लस कितना आ जाएगा, bx2 और बटा में कौन आ जाएगा पता है आपको, कोऑर्डिनेट में दोनों को जोड़ देते हैं, m प्लस n यानी b प्लस c। ये बात समझ में आया, यानी m1 x2 और फिर m2 x1 बटा b प्लस c, ये आया कोऑर्डिनेट। अब देखिए इसके कोऑर्डिनेट की बात अगर हम समझें तो इसके बारे में क्या कहना है, तो फिर से वही भाषा का यूज करेंगे हम यहाँ से। m1 y2 यानी कि क्या लिखेंगे आप, cy3 लिखेंगे कि नहीं, और by2 लिखेंगे कि नहीं। अब b कोऑर्डिनेट पे y पे जा रहा है, vy3 y के कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए, और फिर से वापस कितना भाई, c प्लस b। यहाँ तक पूरा मामला समझ में आ गया। यानी कि हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ चेंजिंग हुआ क्या, b/2 होना चाहिए शायद, ये y2 होगा, है ना। यहाँ पर क्या था, c का y3 था तो v का y2 होगा यहाँ पे, ये बाकी बात तो क्लियर है। अब बताइए d कोऑर्डिनेट आप फाइंड कर लिए कि नहीं कर लिए। d कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड कर लिए, आप देखिए कि आपको आ गया bx2 को पहले रख देते हैं, उससे कोई दिक्कत है क्या, cx3 बटा कितना हो जाएगा, b प्लस c। ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया बताइए, by2 प्लस कितना, cy3 बटा कितना हो गया, b प्लस c। ये पूरा कोऑर्डिनेट निकल के सामने आ गया। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब इसमें पॉइंट क्या है कि मेन पॉइंट अब इसमें देखना है आपको कि अब कोऑर्डिनेट हमको चाहिए कौन सा, आई वाला। तो अब इसके लिए अब 2 पॉइंट आपको फिर वापस मिल रहा है। आप देखिए ध्यान से इसको, ये तो a मिल गया, x1 y1 मिल गया, और ये कितना मिल गया बताइए, i मिल गया, और भाई ये कितना मिल गया, d का पूरा मामला पता है आपको क्या मिला है, ये मिला है आपको पूरा bx2, तो दुनिया भर का मिला है, बटा कितना b प्लस c। ये मिल जाएगा आपको कोऑर्डिनेट में b/2 प्लस c/3 और बटा कितना b प्लस c। ये पूरा कोऑर्डिनेट आपको मिल गया।
ठीक है, ये फाइनल कोऑर्डिनेट आपको मिल गया है। अब देखिए ध्यान से, फिर वही फॉर्मूला एक बार और लगेगा इसमें, और उस लाइन को जो बांटा गया है वो किस भागों में बांटा गया है। तो इस लाइन में जब ये इन सेंटर है तो हमको बताए थे कि BC बटा क्या होगा, A, यानी BC ये होगा पूरा लाइन ऊपर का, और ये A अनुपात में, और यही सेंट्रॉइड में 2:1 में डिवाइड होता था, ऐसा था पूरा। अब आप बताइए, फिर से वापस वही काम करना होगा, तो देखिए कैसे कैसे वर्किंग होगा पूरा। यानी कि अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो इसका गुना किसके साथ होगा, इस वाले के साथ, अरे इसका गुना इसके साथ होगा, ठीक है, और इसका गुना इसके साथ होगा या इसके साथ होगा, वो भी होगा जो कोऑर्डिनेट के हिसाब से जो हम निकालेंगे। तो बताइए A का गुना, हम x कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं, A का गुना किसके साथ होगा, x1 के साथ। भाई A का गुना किसके साथ हो जाएगा, x1 के साथ होगा कि नहीं होगा, बताइए। तो हम A का गुना कर लिए x1 के साथ। अब बताइए ये B प्लस C का गुना किसके साथ हो जाएगा, इस पूरे कोऑर्डिनेट के साथ में। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि प्लस में आ जाएगा, प्लस में ही आएगा ना, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस, कौन आ जाएगा बताइएगा, B प्लस C आएगा, और ये पूरा गुना होके इस कंप्लीशन में आएगा कि BX2 प्लस CX3 बटा में कितना ले लेंगे हम इसका, बताइए, B प्लस C ले लेंगे। एक चीज़ दिख रहा है क्या, B प्लस C से कैंसिल आउट हो जाएगा, और पूरा मामला जो बचेगा नीचे, वो नीचे बचता है इन दोनों का योगफल, यानी आ जाएगा A प्लस B प्लस कितना C आ जाएगा। तो अब यहाँ से फाइनल डेटा क्या निकल के आया है, पहला कोऑर्डिनेट AX1 प्लस BX2 प्लस 3CX3 बटा कितना आ जाएगा, A प्लस B प्लस C, ये पहला कोऑर्डिनेट आपका निकल के आया। तो सेम तरीके से हम कौन निकाल सकते हैं, Y का भी निकाल सकते हैं, और जब Y को निकाल देंगे तो दोनों को एक बार मिला देंगे, वो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट कहलाएगा। एक बार और देख लीजिए इसको। अब इसका गुना करते हैं यहाँ से, A Y1 होगा कि नहीं होगा, अरे ये A और Y1 में गुना होगा, और B प्लस C का गुना प्लस में लेके आ जाइए, B प्लस C अगर गुना करेंगे तो BY2 प्लस CY3, और बटा में कितना हो जाएगा, B प्लस C का। अब ये दोनों कट जाएगा आपस में, तो ये क्या बच गया, और ऊपर से नीचे लेके क्या आ जाएंगे बताइए, A प्लस B प्लस C लेके आ जाएंगे। तो पूरा फाइनल डेटा क्या कहता है कि ये जो बनेगा AY1 प्लस BY2 प्लस CY3, और बटा में क्या लेके आएंगे, A प्लस B प्लस C। तो ये आपको याद रखना है, इन सेंटर में इतना बनाने की जरूरत नहीं है। तो इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट आपको निकल के आएगा, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया क्या होता है, बताइए, AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 बटा में कितना, A प्लस B प्लस C। अब कौन आ जाएगा बताइए, AY1 प्लस कितना, BY2 प्लस CY3 बटा में कितना आ जाएगा, यानी कि AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 बटा में कितना आएगा पूरा, A प्लस B प्लस C। ये इन सेंटर का फाइनली प्रॉपर्टी हो गया, इतना।